साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 31 दिसंबर से हमारी दिसंबर 2025 वाली साइकिल के लिए हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें तो जो हमारा एडमिट कार्ड होता है तो उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारी लिखी होती हैं। आई थिंक वो 25-26 आपको ये पॉइंट होते हैं। वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन यहां पर करने वाला हूं कि किस तरह का ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, कितने टाइम से आपको पहुंचना है, कौन कौन सी चीजें आपको अपने साथ ले जानी है। तो वो सारा हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से आपको सुनना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारी एग्जाम को लेकर के इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें हमारा सबसे पहले ये आता है कि आपको सबसे पहले अगर हम यहां पर टाइम की बात करें तो आपको टाइम पर पहुंचना है। आपके ना एडमिट कार्ड पे एक टाइम आपका लिखा होता है, जैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट होती है। तो इवनिंग शिफ्ट हमारी जो है वो 3 से 6 होती है, लेकिन वहां पर अगर मैं टाइम की बात करूं तो वो टाइम से आप लोगों को पहले पहुंचना है। आपको 1 बजे वहां पे पहुंचना है और आपके जो गेट ओपन रहेंगे वो 2:30 बजे तक ओपन रहेंगे। मतलब 2:30 बजे के बाद आपको क्या है, वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो भी आपकी टाइमिंग्स है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट वाली या शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 वाली, उनको ध्यान से पढ़ करके और उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचना है। किसी का दूर एग्जाम है तो पहले से ही आप उसको, मतलब मान लिया किसी का अगर सिटी भी चेंज हुई है, बहुत दूर दूर आपके एग्जाम है, तो आप एक दिन पहले वहां पहुंच जाइएगा और फिर वहां कहीं नियर बाय आप जो भी आपका सेंटर है वहां आप रुक सकते हैं, ताकि आप एग्जाम सेंटर पे आसानी से पहुंच सके। मतलब आप उस दिन का रिस्क मत लीजिएगा कि मान लिया किसी का एग्जाम सेंटर 4 घंटे दूर है तो आप सुबह को ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। कई बार आप जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं वो खराब हो सकता है। इस टाइम पे आपका जो है, मतलब ठंड का मौसम है तो चीजें लेट आपकी चलती हैं, तो एक दिन पहले आप वहां पे पहुंच जाएं तो बेहतर आप लोगों के लिए ये होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वैसे तो ये नॉर्मली होता है कि आपका जो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आया है उस पर आपका सब्जेक्ट सही लिखा है, या फिर जब आप एग्जाम अपना देने बैठ रहे हो तो आपको आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिला है। लाइक आपका जो पेपर 2 है वो सबका अलग अलग होता है, जैसे किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का संस्कृत है, किसी का इकोनॉमिक्स है, तो वो अलग अलग आपके सब्जेक्ट होते हैं, वो चेक कर लेंगे। कोई भी मतलब ऐसी चीज का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे जो, अगर हम यहां पे बात करेंगे, जिस पर जो आपके कैंडिचर को मतलब कैंसिल कर दे। लाइक आपके साथ में कोई पेन ड्राइव, कोई चिप, कोई मोबाइल फोन वगैरह आपको अंदर नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि टाइमिंग मैंने यहां पर आपको भी बताई भी है कि गेट बंद हो जाएंगे। जैसे इवनिंग शिफ्ट है आप लोगों की, तो इवनिंग शिफ्ट के जो हमारे गेट हैं वो 2:30 बजे बंद हो जाएंगे, उससे पहले पहले आपको पहुंचना है। सेम मॉर्निंग शिफ्ट वालों को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि सुबह 8:30 बजे उनके गेट बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग 9 से 12 होती है। तो वो भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अगर आपका एग्जाम पहले खत्म हो गया, लाइक आपने 2.5 घंटे में कर दिया, ठीक है, 9 से 12 एग्जाम है, 11:30 एग्जाम कर दिया, आप 11:30 बाहर नहीं निकल सकते। आपको 12 बजे ही बाहर, मतलब टाइम पर ही आपको बाहर निकलना है। जो भी आपका क्या कहते हैं इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट जो भी है, आप टाइम से पहले बाहर नहीं निकल सकते। इसमें बात करेंगे तो जो भी हमारे मतलब कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग हैं, और अगर उनकी दिव्यांगता 40% या 40% से ज्यादा है, वो आपको सर्टिफिकेट पे आपके होती है, वो सर्टिफिकेट आपको साथ लेके जाना है। तो उनको 20 मिनट जो है वो ज्यादा मिलेगा हर घंटे पर। मतलब 1 घंटा, जैसे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 1 घंटा है तो उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। तो आपको 20-20-20 मिनट जो है वो ज्यादा मिलेंगी अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है और आपकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है। ऐसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। दिव्यांग उम्मीदवार जो है अपना स्क्राइब लेके जा सकते हैं, और लेकिन स्क्राइब का डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर किसी के पास डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो एनटीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपका होना चाहिए, उस पर मेडिकल ऑफिसर के जो सिग्नेचर हैं वो भी आपके होने चाहिए। तो आप अपना स्क्राइब जो है वो लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है हमारा, वो साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जैसे आप एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाते हो तो वो भी आपको अपने साथ ले जाना होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पर जो स्क्राइब है उसके भी सिग्नेचर आप लोगों के होंगे कि मैं भाई स्क्राइब हूं, और क्या कहते हैं मैं यहां पर मतलब जो है डिक्लेरेशन फॉर्म पे मतलब उनकी सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपको आपके इन्विजिलेटर होंगे तो जो भी आपको बोलेंगे वो आप फॉलो करना ही है, खैर नॉर्मल सी बात है, करते ही है। उसके बाद आपकी जो सीट है उसी पर आपको बैठना है। आपके रोल नंबर वगैरह लिखे होते हैं, आपकी सारी चीजें होती है वहां पर। तो आपको जो भी, या फिर नहीं लिखा तो इन्विजिलेटर से पूछ के कि मेरी कौन सी सीट है, वहां पे बैठ सकते हैं, उसी पे बैठना है। ऐसा आपके जो हमारा क्या कहते हैं एडमिट कार्ड है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड जरूरी है। एडमिट कार्ड के साथ जो डिक्लेरेशन फॉर्म है
वो भी आपको ले जाना क्या कहते हैं बेहद जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपके पास अगर डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो एनटीए की वेबसाइट से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कोविड जैसा भी कुछ है नहीं है, लेकिन ये कोविड के समय पे गाइडलाइन आई थी कि अगर कोविड जैसी कुछ चीजें हैं तो आप मास्क वगैरह पहन के जा सकते हैं। अभी भी आपको जुकाम वगैरह है तो मास्क लगा के जा सकते हो, कोई रोक टोक उस पर नहीं है, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको वो लगा के जाना ही है। उसके बाद रफ सीट आपको लेकर के नहीं जानी है। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि रफ सीट लेकर के जाएं, नहीं, आपको वहीं पे रफ सीट मिलेगी, उसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है और वो रफ सीट आपको वहीं छोड़ के भी आनी है। बाद में आपको वहां पे बताएंगे, या तो सीट पे ही छोड़ने के लिए बोल देंगे या फिर कोई डब्बा पड़ा होता है तो उसमें आपको डालनी होती है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो रफ सीट आपको वहीं छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कैंडिडेट की अटेंडेंस सीट जो आती है तो उस पर आपको साइन जरूर करने हैं, साइन ध्यान से करने हैं उस पर आपको, और अंगूठा भी आपको लगाना होता है, फोटो वाली जगह फोटो लगाना होता है जो आप एडमिट कार्ड पे लगाते हो अपने। तो ये सारी चीजें, तो आपकी जो अटेंडेंस सीट है वहां पे साइन करना जरूरी है। फोटो और बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठा जो लगाना है वो आपको कौन सा लगाना है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लेफ्ट आपको जो है अंगूठा लगाना है, हालांकि वो वहां पे बता देते हैं आपको, तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आप अपने साथ में एक आईडी प्रूफ भी लेके जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है पैन कार्ड भी एक आईडी प्रूफ के तौर पे ही माना जाता है, तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, अपना डीएल लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट या वोटर आईडी। ज्यादातर स्टूडेंट आधार कार्ड या पैन कार्ड को ले जाते हैं क्योंकि वहां पे नाम की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। वोटर कार्ड में तो नाम की स्पेलिंग भी कई बार मैच नहीं करती ना, तो अगर आपकी वोटर कार्ड में नाम की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है तो आप उसे लेकर के ना जाएं, आप आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, इसकी मतलब ऐसा कुछ फोटोकॉपी के बारे में बात नहीं की कि इसका जीरोक्स लेके जाना है, आप लोग ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ में एक फोटोकॉपी रख सकते हैं, चलिएगा, बट आपको ओरिजिनल जरूर लेके जाना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एडमिट कार्ड आपका फोटो सहित जो प्रिंटेड हमारा एडमिट कार्ड होता है वो जरूर लेके जाना है आपको, और जो आपको मिलता है ना तो उसी को आप प्रिंट कराओगे तो वो आपका एडमिट कार्ड वैसा ही आता है, आप उसे लेके जाना ही जाना है। बैग अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान अंदर नहीं लेके जा सकते। आप घर से दूर जा रहे हैं तो साथ तो लेके जाओगे, बट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते, वो पहले ही कहीं बाहर पे आपके जमा करा देते हैं, या फिर आपके साथ कोई जा रहा है तो आप सीधे उनको दे देंगे सारी चीजें। आपको बिल्कुल नॉर्मल जाना है, आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में कोई भी पर्ची पुर्ची कोई भी सामान ना हो, आप सीधे जाइएगा। आपके पास आपका एडमिट कार्ड, आपके पास आपका डिक्लेरेशन फॉर्म अगर जरूरी है, आपके पास आपका जो है क्या कहते हैं आईडी कार्ड, ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी आपको अन्य चीज, ना कोई आपके पास में वॉलेट, ना कोई पर्स, ना कोई आपके पास में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, बिल्कुल भी नहीं आपको लेके जाना है, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद जूते, बहुत से लोग हाइट बढ़ाने के लिए मोटे मोटे जूते पहनते हैं, ठंड का मौसम भी है, बड़े बड़े मतलब जो है, या हील्स वाले आपने पहन के जा रहे हैं तो उनको आप अवॉइड करिएगा। बिल्कुल कोई भी, अगर आप शूज पहने हैं तो बिल्कुल फ्लैट आपको पहन के जाने हैं, नॉर्मल से, और अगर कोई चप्पल वगैरह में है तो फिर तो वो बिल्कुल आपको जो है नॉर्मल, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है, फ्लैट आपको होता है ना कई बार कि वो काट के पर्ची पुर्ची रख लेते हैं, तो वो वाली सिस्टम की वजह से। तो बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना, जैसे जैसे नॉर्मली ये मेरी जैकेट है, इस तरह की जैकेट पहन के जाओ। बहुत ज्यादा जैसे जेब एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, तो वो सब आपको नहीं करना है। ठीक है, सर्दी का मौसम है, जैकेट तो पहन के जाओगे, स्वेटर वगैरह जो आपका नॉर्मल होते हैं तो वो आप करिएगा, मतलब जितना सिंपल आप रख सकते हैं उतना सिंपल आप रखिएगा, तो कोई परेशानी आपको वहां पे नहीं होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉकेट वाले कपड़े अवॉइड करने हैं आपको। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद रफ सीट पर नाम और रोल नंबर लिखना है, वहीं पे मिलेंगे और वहीं पर उसको सबमिट करना है, बाद में वहीं पे छोड़ देना है। एक से अधिक आवेदन मिलने पे जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, एनटी की वेबसाइट, ईमेल और एसएमएस अपडेट देखते रहिएगा, आपको आती रहती हैं चीजें। ठीक है ना, मेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते वक्त, या फोन नंबर पर आपके एसएमएस वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, बाकी हेल्पलाइन नंबर पे अगर कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है एनटीए का, आप वहां पे सीधे कॉल कर सकते हैं, या एनटीए की वेबसाइट से उनको मेल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस थी, जो 26 इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई, जिसमें सारी चीजें हमारी कवर हो जाती हैं, और ये सारी की सारी बातें आपके एडमिट कार्ड पे नीचे लिखी होती हैं, लेकिन आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मेरी और पूरी यूजीसी नेट अड्डा 24/7 की टीम की तरफ से अच्छे से करिएगा। आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर को,
तो प्यारे साथियों, बाकी नीचे अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं उस पर भी कोई शॉर्ट्स बना दूंगा, या जरूरत होगी तो वीडियो बना दूंगा, या जरूरत होगी तो उस कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले ये सारी चीजें ध्यान में रख करके आपको जाना है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।